क्या आपका बच्चा भी छोटा बच्चा जैसे 2 से 4 साल के बीच का 2 साल 2 प्लस का बच्चा जो होता है वो अक्सर ज़िद करने लग जाता है टॉयज़ के लिए। और कभी आप बाहर हैं, मार्केट में हैं या फिर किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं तो बच्चा ज़िद करने लग जाता है, रोने लग जाता है सडनली, और वहाँ पे एक सीन क्रिएट हो जाता है। पेरेंट्स कई बार एम्बैरेस भी फ़ील करते हैं, बच्चे को कैसे चुप कराएँ और उसको उसका माइंड कैसे डाइवर्ट करें। क्या ये प्रॉब्लम आपने फ़ेस की है? क्योंकि ये मैंने भी फ़ेस की है जब मेरा जो बेटा वो 2.5-3 साल का था, 2 प्लस का था, तो उसके बाद से वो ये चीज़ें करने लगा था कि जहाँ पे भी हम जाते थे शॉपिंग मॉल्स में या कहीं भी ऐसी जगह, तो वो ज़िद करने लग जाता था मुझे ये लेना है, और वो अपनी पसंद की चीज़ उठा के ले आता था। तो उसका माइंड डाइवर्ट करना, उसको मनाना बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो मुझे ये टेंशन हो गई थी कि इस चीज़ को कैसे ठीक करें, क्योंकि अब ऐसे तो हमारा शॉपिंग करने जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो हर बार ऐसी महंगी-महंगी चीज़ें खरीदेगा तो इस तरह से कैसे मैनेज करेंगे। तो एक दिन जब बच्चा ज़िद करे कि ठीक है, तब ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आएगी। जब घर पे शांत माहौल में आपका बच्चा आपके साथ है तो उसको ये चीज़ समझाएँ कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, कि मतलब आप उसको समझाएँ कि बच्चे हम कभी मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो आप हमेशा ये ज़िद नहीं करोगे कि मुझे ये टॉय लेना है, वो टॉय लेना है। इस तरह से तो क्या होगा कि मम्मा-पापा के पैसे ख़त्म हो जाएँगे और हम अपने लिए मनी जो है, पैसे कैसे सेव करेंगे? अगर आप हर रोज़ नए-नए टॉयज़ लेते रहोगे और फिर तोड़ दोगे, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। आप अच्छे बच्चे बनो। आपको जो भी चीज़ लेनी होगी हम आपको आपके बर्थडे पे ले देंगे, और उसके बर्थडे के अलावा हम आपको दिवाली पे भी गिफ्ट लेंगे, कोई भी टॉय आपको जो चाहिए। और दिवाली और बर्थडे के अलावा 1-2 ओकेज़न पे जब उसकी छुट्टियां हों, जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन जो भी होता है, उस दौरान भी हम आपको 1-2 टॉयज़ ले लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जब भी हम मार्केट जाएँ या शॉपिंग करने जाएँ तो हमेशा आपके लिए टॉय लेके आएँ, ऐसा नहीं होगा। और बच्चा प्यार-प्यार में मान भी जाता है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, आफ्टर ऑल बच्चे मासूम होते हैं। और अगर आप उनको प्यार से कोई चीज़ समझा रहे हो वो समझ भी जाते हैं। तो मैंने ये ट्रिक अपनाई और मेरे केस में इस ट्रिक ने काम किया, तो बच्चे ने हाँ कर दी कि ठीक है मम्मा, इट्स माय प्रॉमिस कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा अगर आप मुझे टॉयज़ दिलाओगे तो। उसके बाद से मैंने अपने प्रॉमिस को कंटिन्यू रखा। मैंने ये नहीं कि अगर मैंने बोला कि मैं दिवाली में, बर्थडे पे जो आपको चाहिए मैं आपको वो दिलाऊँगी, तो वो मैंने किया, वो मैंने प्रॉमिस पूरा किया। और इसी तरह से मैंने अपने छोटे बच्चे के साथ भी यही ट्रिक अपनाई, मेरी बेटी के साथ भी। तो मेरे केस में ये चीज़ वर्क करी, और मुझे लगता है ये हर हर किसी के केस में ये वर्क करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। कई बार मार्केट में रोने लग जाते हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं, ये चाहिए, ज़िद करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, मेरे बच्चे ने मेरे से प्रॉमिस किया, तो कभी हम मार्केट जाते थे, वो चीज़ों को देखता था, फिर मेरी तरफ देखता था। तो फिर मैं ये बोलती थी आपने प्रॉमिस किया है, तो फिर वो चुप रह जाता था। उसको मतलब, तो इस तरह से बच्चा पेशेंस भी सीखता है कि ठीक है उसका मन कर रहा है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया है तो मैं अभी नहीं लिख सकता, क्योंकि आगे उसके बाद हो सकता है उसका बर्थडे आने वाला है, या हो सकता है दिवाली आने वाली है, तो आप उसको याद दिलाओगे कि देखो अभी आपका बर्थडे आने वाला है, उस पे जो मर्ज़ी ले लेना। अभी दिवाली आ रही है, उस पे जो मर्ज़ी ले लेना। तो ऐसे करके बच्चे को थोड़ा-सा, मतलब हम एकदम नो नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रिक्टली बात नहीं कर रहे हैं, बट हम उसको उसका प्रॉमिस याद दिला रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती है, जो मैंने प्रैक्टिकली जो मैंने चीज़ की है और मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको भी हेल्प करेगा, जो मेरे केस में ये चीज़ हेल्प की थी। तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ, ये एक्सपीरियंस, कि जिनके भी छोटे बच्चे हों वो ये ट्रिक अपना के देखें, ये अपने बच्चों के ऊपर, तो ये डेफ़िनेटली वर्क करेगा। थैंक यू सो मच।